श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवण करने की रुचि विकसित करता है, श्रवण करने में उसको रुचि होती है। हम देखते हैं जब कक्षा होता है, हम बोलते हैं कि जाइए कक्षा में रहिए सुनिए, तो कुछ लोगों को लगता है ये क्या बोल रहा है, क्यों क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि कक्षा में रहिए। ठीक है, वो क्यों होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। याद दिलाना कि ये सब पॉइंट्स में बोलने वाला हूँ। उसको बोलते हैं राग। क्या बोला है इसके अंदर? 3 चीज बताया। वीत, वीत मतलब निकाल जाना। वीत क्या निकालना है? राग, भय और क्रोध। ये 3 चीज हमको निकालना है। ठीक है, ऐसा करने के बाद क्या होता है? भगवान बोलते हैं ऐसा करने के बाद वो जीव शुद्ध हो जाता है और मद भावम आगता, मेरे भाव को प्राप्त करता है। ये जो 3 चीज है वो निकल जाना चाहिए। कौन सा 3 चीज? कौन सा है? राग, भय और क्रोध। वीत, राग, भय, क्रोध। अगर आपने इस श्लोक में से खाली ये 3 चीज समझ लिया तो आप समझ लो कि श्लोक समझ गए। देखिए, हमें क्या है हमें तोते नहीं चाहिए, समझे? श्लोक बोलने वाले तोते नहीं चाहिए, या केवल फिलॉसफी बोलने वाले लोग नहीं चाहिए, समझे? हमें कार्य को पूरा करना है और फिलॉसफी को भी बताना है ना। अभी जैसे बहुत सारे कार्य है, कृष्ण भक्ति में बहुत से कार्य हैं। जैसे एक महत्वपूर्ण चल रहा था जब इस्कॉन स्टैब्लिश हो रहा था, शुरू शुरू में जब प्रभुपाद जी जब इस मूवमेंट को शुरू किया था, तब बहुत सारे कार्य थे जिसमें कि कंस्ट्रक्शन एक एक्टिविटी था। टेम्पल कंस्ट्रक्शन, फंड रेजिंग और पुस्तक वितरण तो सब जगह कॉमन था। हाँ, तो इसमें 3 चीज हो गया ना, 3 एक्टिविटी हो गया। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे एक्टिविटी है। टेम्पल है तो उसको टेम्पल को मेंटेन करना है, टेम्पल को क्लीन रखना है, टेम्पल को चलाना है। तो टेम्पल को चलाने के लिए कौन चाहिए? कौन चलाएगा टेम्पल? कर्मचारी नहीं चलाएंगे, भक्त चाहिए। अगर जहाँ कर्मचारी चलाएंगे टेम्पल तो वो टेम्पल नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा? इंस्टीट्यूशन हो जाएगा, खाली एक कॉलेज जैसा या यूनिवर्सिटी जैसा, जहाँ पर एक पेड स्टाफ सैलरी होता है ना। इतने घंटे आप काम करो, इतना पैसा लेके जाओ, है ना। तो वो सब मिशन ड्रिफ्ट होता है। एक्चुअली मिशन से ड्रिफ्ट होना। मिशन क्या है हमारा? अभी हमने हम हर कक्षा के पहले बोलते हैं मिशन। क्या बोला हमने? बताया आपको, श्री चैतन्य मनोभीष्टम। आप घर जाके पढ़िएगा, नेक्स्ट ये असाइनमेंट देता हूँ मैं आपको, घर जाके पढ़िएगा। ये जो हम बोलते हैं मंगलाचरण, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्टम, मन की इच्छा है। चैतन्य महाप्रभु का इच्छा है ये, और वही इच्छा को पूरा करने के लिए हमारा गुरु परंपरा है, जिसमें कि चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य सत गोस्वामी, फिर बाद में परंपरा जिसमें प्रभुपाद, और बाद में हमारे वर्तमान आचार्य जो गुरुजन हैं, वो इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, और समझना चाहिए कि आप इससे जुड़े हैं या जुड़े हैं या जुड़ने की इच्छा करते हैं, तो समझना चाहिए कि ये परंपरा जो है ब्रह्मा जी तक जाता है, और ब्रह्मा जी जो है भगवान के प्रथम शिष्य है। तो आप समझो, इसको बोलते हैं गुरु शिष्य परंपरा। आपको ये सुनकर बहुत प्रसन्न होना चाहिए, मन में बहुत प्रसन्न होना चाहिए, हमेशा हमेशा प्रसन्न होना चाहिए कि आप उस परंपरा से जुड़े हैं जिसमें नारद जी है, जिसमें वेद व्यास है, जिसमें प्रभुपाद जी है ना। और वर्तमान आचार्य आज भी है इस्कॉन के, बहुत से ऐसे प्रभुपाद के शिष्य जो आज आप फिजिकली उनको दर्शन कर सकते हैं, सुन सकते हैं आज भी। तो आप समझो कितना भाग्यशाली है। लेकिन दुर्भाग्य से आपको ये पता नहीं चलता, क्योंकि आप सब सोए हुए हैं। सही है, सोए है ना, उठते ही नहीं है, सोए हुए एकदम मरे हुए हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि ये फैक्ट है, जो मैं बोल रहा हूँ फैक्ट है, इसको स्वीकार करना आना चाहिए, है ना। तो इसलिए भगवान हर जगह बोलते हैं। अभी आपको बता देते हैं कि भगवान यहाँ पे कैसे बोलते हैं, और भगवान बोलते हैं और प्रभुपाद जी ने इसको परपोर्ट को किस प्रकार से लिखा है। तो यहाँ पर बताया गया है वीत राग भय। अब राग क्या होता है? यहाँ पर देखिए, सामान्य
राग मतलब क्या होता है? हाँ, बहुत अच्छा, इस शब्द का अनुवाद अच्छा है, लेकिन हमें व्यवहारिक अ, शब्द चाहिए, व्यवहार। अटैचमेंट तो ठीक है। अब मुझे बताइए कि हम कोई कार्य में लगे हैं, यानी हमारे जो कार्य होता है। अच्छा, ये बताइए कि इससे पहले जो श्लोक है, भगवान बताते हैं जन्म कर्म च में दिव्य। दिव्य क्यों कहा गया है? भगवान बोलते हैं मेरा कर्म, पढ़ा है ना आपने सब चैप्टर 4 में। भगवान बोलते हैं मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। क्यों बोलते हैं दिव्य? हाँ, अलग है तो असामान्य है बोलते थे। हाँ नहीं, वो तो नेगेटिव सेंस में। देखो, होगा तो वही जो मैं बोलने वाला, लेकिन आप, क्योंकि मैंने, नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग में जो है ना, आप बुद्धि लगाएं। सी ये हमारे जो कक्षा होता है ना, प्रभुपाद जी ने बताया, सिस्टम बनाया है। ये कक्षा में हम प्रभुपाद जी का परपट पढ़ते हैं, और उसके बाद हम समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके, जब जो आंख बंद करके स्वीकार कर लेता है ना, वो फिर क्या बन जाता है? सेंटिमेंटलिस्ट बन जाता है। और आप अगर अध्याय 3 पढ़े हैं ना 3, अध्याय 3 तो पढ़ा होगा कर्मयोग, उसके अंदर तीसरा नंबर का श्लोक है, याद रखना, 3.3। 3.3 के अंदर लिखा है, कितने लोगों ने पढ़ा है? 3.3। 3.3 मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसी से रिलेटेड है। प्रभुपाद जी बोलते हैं उसके भावार्थ में, इसीलिए बोलता हूँ कि प्रभुपाद जी का भावार्थ इतना इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग ढूंढते रहते हैं कि कुछ बुक्स पढ़ ले, कुछ ये बुक्स पढ़ ले, मतलब स्पिरिचुअल ही, लेकिन वो प्रभुपाद के बुक्स को ठीक से नहीं पढ़ते और दूसरा सब ढूंढना शुरू करते हैं, तो अटक जाते हैं वो लोग। क्यों अटकते हैं वो अभी मैं इस पर आता हूँ बाद में। वो उसके राग से, समझते हैं? वो राग है। राग का मतलब क्या है? भौतिकता में लीन, या आसक्ति जिसको बोल रहे हैं आप, आसक्ति। फिर अनासक्त क्या हुआ? फिर वो समझना पड़ेगा ना, आसक्त और अनासक्त, दुख और सुख, है ना? भगवान ऐसे ही समझाते हैं, क्योंकि हम आदि है भौतिक चीजों से, भौतिक चीजों को जल्दी समझ जाते हैं। तो भौतिक चीजों में समझने के लिए हमको सिखाना नहीं पड़ता। जैसे कि अब अभी मोबाइल ले लो, एक बच्चे को दे दो, वो सब आपको सिखा के दे देगा, उसने कहीं ट्रेनिंग नहीं लिया। लेकिन आध्यात्मिक चीज सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। मानते हैं कि नहीं? आप कितने लोग मानते हैं कि आध्यात्मिक चीज सीखने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है? ओके, सब लोग मानते हैं। तो भौतिक चीजों में ट्रेनिंग की आवश्यकता है? उतना नहीं, क्योंकि पता है अविद्या है वो, अविद्या। जो चीज नहीं सीखनी चाहिए वो आसानी से, बच्चे, अभी बच्चे को बोल दो खेलने के लिए, मतलब उसको बोलने नहीं पड़ता, वो अपने आप खेलेगा। खेलेगा या खेलेगी, लड़का लड़की जो भी है, खेलते रहेंगे, खेलते रहेंगे। उसको उसको पकड़ के बोलना पड़ता है अभी टाइम हो गया, नहीं तो उसको छोड़ दो, खेलते रहेंगे। कुछ भी चीज सीख लेंगे, कुछ भी चीज, आजकल तो मशीन गन चलाना नहीं, इंडिया में अभी आया नहीं है क्योंकि लाइसेंस नहीं है। हो जाएगा जल्दी, तो हम प्रगति करेंगे तो हमारा भी हो जाएगा ऐसा, क्योंकि हम वो सब चीज स्वीकार कर रहे हैं अभी। हमारा जितना भी पद्धति है, हमारा जो रहने का जो, जीवन का जो रहने का, जीवन का जो पद्धति है, जीवन शैली है, वो शायद ही अभी, लगभग सब कुछ हम उससे ही प्रेरित है, हर चीज। इसलिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, हमको उनका सब कुछ चीज स्वीकार कर लेंगे। लोग बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो खाली हम मोबाइल टेक्नोलॉजी लेते हैं, टेक्नोलॉजी अच्छा है वो लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। आ ही गया है लगभग, हमने उनसे सीख लिया है कि बिस्तर पे ही चाय पी लेने का, बिस्तर पे खा लेने का, हमने सीख लिया है। और आज लगभग सभी अपार्टमेंट में, सभी जितना भी है, आप हाथ धो के आइए, हाथ धो के आइए, बता दीजिए अपन को, मुंह में हाथ। हाँ, तो हर अपार्टमेंट में, हर जितना भी है, वो सब में वेस्टर्न टॉयलेट आ गया। कहीं पर भी इंडियन टॉयलेट नहीं है अभी, देखा ना आपने? है, इंडियन टॉयलेट किसी ने देखा भी नहीं अभी, आजकल के लड़के लोग, लड़के लड़कियां कहीं है ही नहीं, सब वेस्टर्न। इससे साबित होता है कि हम सब वेस्टर्न है।
खाना हम खड़े होके खाते हैं, खड़े होके खाते हैं, है ना। और नहीं खड़े हैं तो बोलते हैं खड़े हो जाओ, यहाँ पे जगह नहीं, तो खड़े होके खाते हैं। ऐसा भी होता है कहीं कहीं, मंदिर में भी होता है ऐसा कि आप यहाँ से यहाँ मत बैठो, तो वो जाके कहीं और चले जाते हैं और वहाँ पे खड़े होके जल्दी जल्दी जानवर जैसे खाता है वैसे खा लिया। तो वहाँ पे भी ऐसे होता है ना खाने का। मतलब क्या है, मशीन ही है तो बॉडी ना, उसको कैसे भी डाल दो, चब दांत का काम है, चबाते रहेगा, चबाएगा जाएगा अंदर, स्टमक में कुछ भी कचरा है सब डाइजेस्ट हो जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कर ही रहे हैं हम। सबको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है क्योंकि हम चबाते ही नहीं, कोई शुद्ध चीज आता ही नहीं हमारे पास, हमारे हाथ में शुद्ध चीज है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि हमारा पूरा लाइफ, पूरा जीवन शैली उनके हिसाब से है ना। तो ये जो राग है, राग मतलब क्या है, हमने जो सोच के रखा है हम वैसा ही करेंगे। और अगर किसी ने रोका तो मैं उनको बोलूंगा कि मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि मैं बद्ध हूँ, और मैं जितने भी शरीर लिया है सब में ऐसे ही था। मैं बद्ध अवस्था में मैं हमेशा ऐसे ही था। हमने जो किया है वो हम करते आए हैं, हम नहीं सुधरेंगे, है ना। उसको बोलते हैं राग या आसक्ति। वो हमारे आदतों से संबंधित है सब कुछ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यही है। तो क्या है, भौतिकतावादी ये चीज है कि हमने जो सोच के रखा वही हम करेंगे। अगर किसी ने हमको सुधारने की कोशिश की तो हम उसको दो बात बता देंगे। अधिकार है भाई, हमारा मुंह है, स्वतंत्रता है। तो यही यही अवस्था, अगर हम इसी अवस्था को, अगर हम ऐसे अवस्था में अगर हम मंदिर और भक्तों के साथ में जुड़ते हैं, तो अगर उनको बोले जाते ये मत करो तो उनको ऑफेंस लगता है। ऑफेंस मतलब अपराध जैसा लगता है कि यार मुझे मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, यार मैं तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे बोल दिया आप झाड़ू लगाने के लिए, मुझे बोल दिया आप टेबल साफ करने के लिए, तो मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, आप मुझे चेंज मत करो। तो इस प्रकार का जो नेचर है उसको बोलते हैं राग। अब ऐसे कितने सारे लोग आपको मिलते हैं, भाई हम भी तो भगवान को मानते हैं ना, कितने सारे लोग ऐसा बोलते हैं हम भी तो भगवान को मानते हैं। ठीक है, तो मानते हैं तो मेरे हिसाब से मानते हैं, है ना। अपना विग्रह को लेके आ जाते हैं टोकरी में डाल के, उनको कुछ बोलेंगे तो आप क्यों बोला, हम तो 10 साल से कर रहे हैं, है ना, ऐसे सब बोलते रहते हैं। तो ये सब क्या है, राग है। मेरे मन के हिसाब से चलना, इसको राग बोलते हैं, और इसको आसक्ति भी बोलते हैं। तो अनासक्ति क्या है, मेरे हिसाब से जो करना है। हाँ, इससे पहले मैं दिव्यता बता रहा था, दिव्यता बता रहा था ना, तो दिव्यता का पता चला। आप कुछ बोलना चाहेंगे दिव्यता का मतलब? मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, भगवान बोल रहे हैं ना मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। दिव्यता का मतलब नहीं मालूम है। प्रकृति के 3 गुणों से जो प्रभावित नहीं होता है वो सब क्रिया को दिव्यता बोलते हैं, दिव्य क्रिया। रजोगुण नहीं, तमोगुण नहीं, सतोगुण नहीं, वो तीनों गुण का प्रभाव नहीं है उसमें। भगवान के कोई भी कार्य है, वो जैसे भगवान गुस्सा करेंगे नरसिंह देव, तो वो जो भौतिक क्रोध है वो नहीं है उसमें, वो क्रोध दिव्य है। यही फर्क है भगवान के गुस्से में, भगवान के क्रिया में, भगवान के कोई भी लीला में। भगवान ने किसी को मार दिया, जैसे कि मथुरा में गया भगवान, है ना, जब वृंदावन से मथुरा जाते हैं दोनों, कृष्ण बलराम जाते हैं, कंस ने बुलाया था। तो उनका जो दरबार में जो उनके जो कंस कंस का जो दर्जी था, दर्जी था, हाँ, दर्जी ने बोला ये ड्रेस आप नहीं पहन सकते, ये तो राजा कंस का है, हमारे राजा कंस का है। तो भगवान ने क्या किया, ये हाथ से ही उनका गर्दन और उसका शरीर को अलग कर दिया, हाथ से ही कर दिया। तो इसलिए यानी भगवान का जो कार्य है ना, वो प्रकृति के द्वारा प्रभावित नहीं है, और जो वो करते हैं वही धर्म है। भौतिकतावादी लोगों को इससे आपत्ति हो सकती है, ऐसा कैसा है, भगवान ने रासलीला, पिछले बार हमने चर्चा किया था ना, कौन सा टॉपिक था, कि भगवान रासलीला कर रहे हैं, ये तो अनैतिक है ना, हमने बताया था। तो इसीलिए हम ये जो चर्चा है वो किससे सुनना चाहिए, जो आचार्यों का कमेंट्री के हिसाब से, कमेंट्री को समझेंगे तब हम वो लीला को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सीधा 10वां कैंटो नहीं पढ़ना चाहिए,
है ना। पहला स्कंद से शुरू करके 9वें स्कंद तक जाना चाहिए, फिर 10वां, फिर 11वां, फिर 12वां कंप्लीट करना चाहिए। अगर हम ये इंस्ट्रक्शन को नहीं फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब है हम अपने राग से चल रहे हैं। अपने राग से नहीं बोलते हैं, मन मौजी बोलते हैं ना, समझ लो। मतलब प्रैक्टिकल भाषा में राग मतलब मन मौजी बोलते हैं ना, मेरे मन में जो आता है वो मैं करता हूँ। एक्चुअली मन का नहीं सुनते हैं, वो प्रकृति के गुणों में रहते हैं। तमोगुण रजोगुण के द्वारा प्रेरित रहते हैं। आप समझ रहे हैं, प्रकृति के 3 गुण आप समझ गए तो तमोगुण रजोगुण से ज़्यादा प्रभावित है लोग। तो इसलिए अगर उनको बोला जाए कुछ ऐसा, तो वो ऑफेंसिव लगता है उनको। उनको कोई सेवा देंगे तो क्या बोलेंगे, नहीं ये नहीं। या फिर मैं अच्छा वाला ही सेवा करूंगा, जैसे कि मैं ड्राइव करूंगा, गाड़ी चलाऊंगा, लेकिन सफाई नहीं करूंगा गाड़ी का, है कि नहीं, बोलेंगे नहीं मैं नहीं करूंगा। तो वो क्या होगा, नहीं सुनना। तो शुरू में सब लोग जब आते हैं जुड़ते हैं तो सब लोग का ये हाल होता है होता है कि नहीं। तो इसलिए हम सबको पहले बोलते हैं कि आप यहाँ पर आइए और सुनिए। सुनिए, भगवान को देखना मतलब भगवान के कथा को सुनना, और कान से देखना होता है। भगवान को कान से ही देखना होता है, आंख से नहीं देख सकते आप, क्योंकि हमारे आंख कान इंद्रियां सभी अभी क्या है, डल है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, है ना, ये बार बार बोलता हूँ मैं कितने बार, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवे। जब माला करते हैं तो आपको ये सब याद आना चाहिए कि ये है। तो जब मैं नाम ले रहा हूँ, भगवान का नाम है, तो भगवान का नाम दिव्य है। तो फिर आप बोलेंगे दिव्य है तो मुझे क्यों बोल रहे हैं कि आप सुबह ही करो, कभी भी कर सकते हैं। भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि नाम नमकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरण न काला। इसका मतलब है कि भगवान का नाम को कभी भी आप ले सकते हैं, इसके लिए कोई नियम नहीं, कोई काल नहीं है, लेकिन है। तो फिर हम आपको बोलते हैं सुबह लेना है, तो ऐसा क्यों। अभी बताया, आप सोचो, अभी जो बताया उसी संबंधित है, नया नहीं है, कोई बुक्स पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ, हम लोग गुणों से प्रभावित होते हैं, भगवान का नाम गुणों से प्रभावित नहीं होता। भगवान प्रभावित नहीं होते। आप सोचो, अभी मैं वापस ये जो है अरण्य कांड पढ़ा, तो अरण्य कांड में भगवान बता रहे हैं कि वो 14,000 को राक्षस को एक ही बार में 2 घंटे में खत्म कर दिया। तो आप समझो कि भगवान इतना पावरफुल है। वही भगवान का नाम हम हरे कृष्ण महामंत्र में लेते हैं, तो पावरफुल नहीं है। तो वो अगर हम समझते हैं तो हम नाम लेंगे वैसा, और नाम लेंगे वैसा तो इफेक्ट हम में दिखेगा। हम में क्या होगा, हम भगवान बन जाएंगे। तो हम अपने स्थिति में आएंगे, और हमारा स्थिति क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। हमारा स्वरूप में हम आएंगे, और हमारा स्वरूप है, हम जीवात्मा है, भगवान परमात्मा है। हम सेवक है, भगवान सेव्य है। हम नौकर है, भगवान मालिक है ना। ये हम समझते हैं। तो समझते हैं तो जब हम माला करते हैं तो ये भाव होना चाहिए। खाली माला ही नहीं, सब सेवा में ये भाव होना चाहिए। अब बोल दिया ये सेवा करो तो कर देना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि जब इस्कॉन का मंदिर सब बन रहा था अलग अलग जगह पर, वृंदावन में, मुंबई में, मायापुर में, तो कुछ प्रभुपाद के शिष्य थे जो बहुत बहुत अपना बहुत तपस्या किया और बहुत। तो उसमें से कुछ एक शिष्य थे, वो बोलते थे प्रभुपाद जी ये मंदिर बनाने में हमारा बहुत समय लग रहा है। सीमेंट, तभी सीमेंट लाने के लिए परमिट लेना पड़ता था, गवर्नमेंट से परमिट लेना पड़ता, बहुत समय लगता, ये सब प्रोसीजर होता था, ऑफिस में जाना, और खुद लाते थे वो लोग। आप सोचो वो लोग कितना रिक्शा करके खुद से धूप में। आप लोग को तो ये सब कुछ नहीं करना पड़ता है ना, आपको कुछ छापने का जरूरत नहीं है, सब बुक्स अवेलेबल है, तो भी आप लोग नहीं आते। सोच के देखो ये बात। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको, ये सब पढ़ोगे तो पता चलेगा कि कितना उन लोगों ने तपस्या किया। हमारे पूर्वज मतलब हमारे पूर्ववर्ती आचार्य, जो भक्ति सिद्धांत महाराज ने तपस्या किया था, इतना सारा नाम जप किया उन्होंने, इतना सारा उन्होंने अपना अपने शिष्यों को भेजा। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को इतना ट्रेन किया। प्रभुपाद जी सिंगल हैंडेडली पुस्तक छापते, जाते और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी आप लोग को कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको तो सभी लैंग्वेज में पुस्तक है, जितना चाहो फोन से ऑर्डर आ जाएगा, फिर भी आप लोग नहीं जाते हैं। सोचने वाली बात है ना। अभी मैं देख रहा था महोत्सव प्रभु ने जो अपना खुद का रिकॉर्ड ब्रेक किया था, 5,000 प्लस बुक्स का एक ही दिन में उन्होंने अपना पिछला रिकॉर्ड को ब्रेक किया था। तो उन्होंने क्या बोला इंटरव्यू में, मेरे गुरु महाराज ने बोला था
कि लास्ट टाइम आपने कितना किया था, कुछ इतना ना, तो लगता है इस बार 5,000 हो जाएगा। यही स्टेटमेंट महोत्सव प्रभु ने सुना। गुरु महाराज क्या बोले, लगता है इस बार 5,000 हो जाना चाहिए, ऐसा गुरु महाराज ने बोला। तो महोत्सव प्रभु ने जो सुना, और उन्होंने यही बोला कि मेरे गुरु महाराज ने ऐसा बोल दिया, इसका मतलब है गुरु ने बोल दिया तो होगा ही, मुझे तो क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, आई मस्ट गो, मैं निमित्त हो जाऊं बस, आई मस्ट गो आउट, मैं बाहर निकल जाना चाहिए मुझे बस। तो ऐसा आप सोचते हैं कभी? कुछ लोग यहाँ सोचते हैं, वही लोग आते हैं संडे को, बाकी ऐसा नहीं सोचते लोगों को अपना काम याद आ जाता है, जो बचा हुआ काम हो याद आ जाता है। इसको बोलते हैं राग, अपने राग में सब धुन बोलते हैं। एक और सरल भाषा बोल दिया, धुन, अपने धुन में रहते। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि थोड़ा सा आप परंपरा के तरफ जाओ, परंपरा के लिए सेवा करो, तो आपको, आपके लिए चैतन्य महाप्रभु चमत्कार कर देंगे, जैसे प्रभुपाद जी के लिए चमत्कार कर। जरूरी नहीं कि प्रभुपाद जी जैसा आप 108 मंदिर बना लेंगे, लेकिन प्रभुपाद जी के जीवन में, प्रभुपाद जी के मिशन में बहुत सारा चमत्कारी कार्य है जो आप ले सकते हैं। और उसमें से एक छोटा सा कार्य हमने लिया हुआ है, गुरु कृपा संकीर्तन टीम ने लिया हुआ है, गुरु के आदेश से वो लिया हुआ है। लेकिन आप इसमें इंस्ट्रूमेंट बनने का इच्छा नहीं दिख रहा, इच्छा नहीं दिख रहा। इच्छा होता तो अलग बात होता, बहुत कम इच्छा दिखता है, जागृत नहीं होता। इसलिए मैं पहला स्टेटमेंट दिया था, आप लोग सब क्या हुआ है, सोए हुए हैं ना, अब बोलता हूँ मरे हुए, वही ज्यादा अच्छा है, मरे ही हुए हैं, क्योंकि आप सब राग में हैं। ये आप समझो, भगवान ने क्या कहा कि आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर, तन्मय होकर मतलब क्या है, वो कब होगा, प्रभुपाद जी इसके अंदर लिखते हैं, तब होगा जब ये तीनों चीज को हम समझ ले। तो समझ गए आप, राग है, भय है, एक भय तो आप में नहीं है, भय दूसरे प्रकार का है आप में। इसमें यहाँ जो भय का बात हुआ है वो भय दूसरा है, बता सकते हैं? अभी पढ़ा हमने पर्पस, कौन सा भय है? नहीं, वो वाला भय नहीं है, वो भय नहीं, वो भय का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पे जो प्रभुपाद के परपोर्ट में आप देखेंगे तो उसमें भय उनके लिए उपयोग हुआ है जो निराकारवादी होते हैं, वो भगवान के रूप में आकर्षित नहीं होते। तो उनको ऐसा लगता है, क्योंकि निराकारवादी क्या होते हैं कि उन्होंने दुनिया में बहुत फ्रस्ट्रेशन देखा है। उन्होंने देखा जिसने भी, जो भी रूपवान या रूपवती स्त्री या पुरुष को, या कोई भी रूप वाला चीज देखा है, उससे उसको धोखा ही हुआ है। इसलिए आगे जाके वो कोई भी रूप वाला चीज को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि उसको लगता है कि भगवान में भी वही रूप है ना, उसको वही रूप याद आ जाते हैं। भगवान में दोनों ही रूप है ना, स्त्री और पुरुष दोनों ही रूप है, तो इसलिए उसको याद आ जाता है ये रूप से दूर रहने का। इसलिए आप देखेंगे मायावादी सन्यासी होते हैं ना, उनको आप पैसा देंगे, रुपए देंगे, तो वो टच नहीं करेंगे, हैं क्या करेंगे, है ना? हाँ, वो कुछ ऐसे टच नहीं करेंगे वो, क्योंकि उनको लगता है कि ये माया है। माया कब है? देखिए, कोई भी चीज माया नहीं है। ये देखिए, ये मोबाइल फोन, अभी ये माया नहीं है, यही चीज है। ये किससे बना हुआ है? भगवान बताते हैं किससे बना है मोबाइल, कैसे किससे बना है? भगवान क्या क्या स्टेटमेंट है, चैप्टर 7, भूमि रप अनल वायु खम मनोबुद्धि रेवच अहंकार हमने बिना प्रकृति तदा। ये आना चाहिए आप सबको। बोलते हैं भगवान हर एक चीज, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये सब चीज से बना हुआ है ना सब इसके अंदर? नहीं है? सिलिकॉन कहाँ से आया? सिलिकॉन कहाँ से आया? मिनरल से आया ना, मिनरल मट्टी से आया, यानी पृथ्वी। इसके अंदर चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लगता है इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी, मतलब अग्नि। कहाँ से आया? पृथ्वी जल अग्नि हो गया। वायु, वायु मतलब वायु है इसके अंदर, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब कुछ है। इथर, इथर आकाश, आकाश से ट्रांसमिट होता है वेव, है ना, इथर, सब कुछ है इसमें। तो किसका है ये? भगवान बोलते हैं ये मेरा सेपरेट ही रहना चाहिए। भगवान का है तो क्या करना चाहिए? भगवान के लिए, भगवान का जैसे अभी ये घर है, मेरे नाम का है, मेरे नाम का है, मतलब
तो किस मेरे नाम का है, लेकिन मेरे पास कैसे आया? मेरे प्रयास से आया। प्रयास किसने किया? किसने करवाया? सब कुछ अंदर भगवान ही करा रहे हैं, तो ये किसका हुआ ओरिजिनल मालिक? भगवान हुआ ना। तो उसी तरह से है। तो तो ये घर किसके लिए उपयोग करना चाहिए? भगवान के लिए। भगवान के लिए उपयोग कैसे होगा? भगवान के बारे में बात चलता है तो भगवान का चित्र लगा हुआ है, भगवान का विग्रह लगा है, जो भी कुछ यहाँ बनता है तो भगवान को भोग लगता है। तो हर एक चीज क्या हो गया? स्पिरिचुअल हो गया। ये मोबाइल भी स्पिरिचुअल हो गया। ठीक है, हो गया ना स्पिरिचुअल। तो उसी तरह से लक्ष्मी जो है, अगर भगवान का सेवा में हो रहा है तो स्पिरिचुअल है। लेकिन अगर उस लक्ष्मी से मैं अपने इंद्रिय भोग करूँ, मैं उस लक्ष्मी से मैं मेरे लिए कपड़े सिलाऊं, मेरे लिए गाड़ी बनाऊं, गाड़ी लाऊं, या मेरे कुछ पर्सनल चीज करूँ, तो क्या हो गया वो? मटेरियल। समझ गया? स्पिरिचुअल और मटेरियल में यही फर्क है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज स्पिरिचुअल, व्हाट इज मटेरियल। कोई भी चीज जो भगवान की सेवा में हो रहा, मटेरियल नहीं है, ठीक है, स्पिरिचुअल है। तो उसी तरह से जो लक्ष्मी है या हम हैं, आप है, इस सब अगर भगवान के सेवा में है तो वो स्पिरिचुअल हो गया, है ना। तो जो मायावादी लोग हैं वो क्या करते हैं, उसको मटेरियल मानते हैं और छोड़ देते हैं, टच नहीं करते। उसी तरह से प्रसाद है, प्रसाद जो है वो क्या है? 100% स्पिरिचुअल है, क्योंकि भगवान के लिए बना है, भगवान को भोग लगा है। उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम उसको मटेरियल समझ रहे हैं, तो मतलब हमारा बुद्धि जो है वो क्या है? मटेरियल। तो बुद्धि भी मटेरियल होगी। दृष्टि देखो, यही बोल रहा हूँ, जब सुनेंगे, जैसे सुनेंगे, जैसे जैसे सुनेंगे मन में वही चीज आएगा। हमने मटेरियल चीज सुना तो मटेरियल वाइब्रेशन होगा, स्पिरिचुअल सुना स्पिरिचुअल। इसीलिए जरूरत है हमको नियमित रूप से श्रवण करने का। इसलिए मैं बहुत दुखी होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि क्लास होता है और लोग घूमते रहते हैं इधर उधर, तब माला करते हैं, तब बातें करते हैं, तो कुछ सेवा करते हैं। बहुत दुख होता है मुझे। प्रभुपाद जी ने सिस्टम दिया है, क्लास के समय क्लास, सेवा के समय सेवा। क्योंकि हम अगर सुनेंगे नहीं तो उसके बाद क्या, सुनेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा, हम क्या हो जाएगा? सेंटिमेंटलिस्ट हो जाएंगे। मुंह में क्यों हाथ लगाते हैं? क्यों? तो ये हो गया एक प्रकार का राग। और भय मतलब क्या? यही मायावादियों का भय, कि अब मैं विश्वास कर रहा हूँ और बाद में ये रूप जो है, जो मैं देख रहा हूँ, वो भौतिक है, भौतिक मानते हैं, इसलिए भगवान का कोई रूप नहीं होता है ऐसा मानते हैं। तो वो लोग ऐसा समझते हैं, उसको वो भय रहता है। और मटेरियलिस्टिक लोग को गुस्सा रहता है, क्रोध रहता है, कोई भी चीज का क्रोध रहता है। तो वो क्रोध, तीनों चीज, राग भय और क्रोध, तो सबसे महत्वपूर्ण तो राग ही है ना, राग ही है। भय है, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल है तो वो भय हट गया आपका, क्योंकि आप स्पिरिचुअल मतलब अम, अम, न, अ, वैष्णव है, वैष्णव है, वैष्णव फिलोसफी को एक्सेप्ट करते हैं कि एवरीथिंग शुड बी यूज फॉर कृष्णा। तो वो आपका भय नहीं है। भय मतलब कि मेरा डर है कि देखो मैं उस रूप में हूँ, बाद में क्या, मैं अपना अस्तित्व सेपरेट रखूंगा, बाद में मुक्ति के बाद मैं मर्ज हो जाऊंगा, उससे मिलन हो जाएगा मेरा, मर्ज हो जाएगा ऐसा। इसलिए 5 प्रकार के मुक्ति से में से एक मुक्ति जो होता है वो सायुज्य मुक्ति, जो मायावादी लोग सायुज्य मुक्ति में जाते हैं। वैष्णव लोगों के लिए 4 अलग मुक्ति है: साष्टी, सामीप्य, सालोक्य और सार्ष्टी, है ना। तो ये चारों प्रकार का अलग अलग मुक्ति बताता हूँ मैं सब एक एक। सायुज्य मुक्ति मतलब भगवान के अंदर विलय हो जाना, ये हम बात नहीं करते अभी, साइड में रखते हैं। सारूप्य मुक्ति मतलब भगवान के जैसा रूप होना। जैसे उद्धव जी का आप देखते हैं, कृष्ण जैसा दिखते हैं, भगवान का उद्धव जी का कौन सा रूप है? कृष्ण भगवान जैसा ही। और वैकुंठ में जो रूप है ना, जीवात्मा जो मुक्त जीव है, उसका भगवान के जैसा ही रूप होता है, कृष्ण जैसा ही सब दिखते हैं वहां पर। और वैकुंठ में जहाँ पर विष्णु जो होते हैं, विष्णु रूप है, उसमें चतुर्भुज रूप में जीवात्मा भी, आप जैसे, आप अगर वहां पे चले गए मुक्त होके, तो आपका वो रूप होगा जो विष्णु का ही रूप होगा। लेकिन फर्क है, उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स होता है, हमारे पे नहीं होगा। ये फर्क है। तो ये हो गया कौन सा मुक्ति? सारूप्य मुक्ति।
सालों के लिए मुक्ति मतलब सेम प्लेनेट में रहने का, जैसे कि भगवान के साथ है ना जय विजय रहते हैं। और भी बहुत सारे जितने भी जीव मतलब मुक्त जीव है वो उस प्लेनेट में, जहाँ वो उस प्लेनेट में रहते हैं वो प्लेनेट में रहते हैं। ये हो गया दूसरा। फिर सारूप्य हो गया, सामीप्य, भगवान के निकट, जैसे वृंदावन वासी, मतलब इस तरफ का मतलब ये जो 4 प्रकार की मुक्ति है वो भगवान कपिल ने बताया है, चौथे स्कंद में बताया। और एक है सार्ष्टी, यानी भगवान के जैसा ही ऑपुलेंस। ऑपुलेंस मतलब बताया ना मैंने, सबको चतुर्भुज रहता है, सबको मुकुट होता है, ऐसे। तो ऑपुलेंस उनके, उनका भी धन भगवान जैसा ही होता है ना, कोई सेपरेट नहीं होता है। वैसे वो लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि सब भगवान का ही है ना। और जो 5वां मुक्ति होता है वो सायुज्य मुक्ति होता है। जो जो जीवात्मा भग, भगवान के रूप को नहीं मानते हैं, भगवान को निराकार स्वरूप मानते हैं, भगवान को एक ब्रह्म ज्योति मानते हैं, तो वो लोग, उनका जो मुक्ति होता है वो सायुज्य मुक्ति होता है, जिसमें आपने देखा होगा शिशुपाल, दंतवक्र, ये सब जो है उनको मरने के बाद भगवान ने जिसको मारा, पूतना, ये सब भगवान के शरीर में विलय हो जाते हैं। और वो कहाँ होते हैं, फिर वो कहाँ रुकते हैं, कहाँ जाते हैं ये लोग आत्मा? वो लोग वैकुंठ में, वैकुंठ के पहले एक जगह होता है जिसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति, भगवान का प्रकाश होता है वहाँ पर। आपको लोग चार्ट अगर देखते हैं तो मैं दिखा दूंगा संडे को, आप जिसको भी समझना है आप आ जाना, दिखा दूंगा मैं। तो वो ब्रह्म ज्योति जगह है, वहाँ पर ब्रह्म ज्योति मतलब भगवान का जो प्रकाश है, भगवान का जो तेज है, भगवान से जो निकला वो ब्रह्म ज्योति है। तो वो लोग प्रकाश में ही रहते, प्रकाश तक ही रहते, भगवान के अंदर धाम नहीं जाते। जैसे कि तो समझ सकते हैं इस तरह से कि जो सेवक लोग होते हैं, राजा के सेवक, मंत्री, वो सब कहाँ रहते हैं? राजा के दरबार में रहते हैं। राजा के बच्चे, राजा के पत्नी, ये सब कहाँ रहते हैं? राजा के घर में रहते हैं, है ना। खास लोग वो राजा के दरबार में रहते हैं। लेकिन एक और लोग होते हैं जो बॉर्डर पे रहते हैं, बॉर्डर पे, वो अंदर नहीं आ सकते, सीमा, बॉर्डर के, राज्य के बॉर्डर पे रहते हैं। वो लोग ऐसे मुक्ति है जिसको बोलते हैं सायुज्य, बाहर ही रहते हैं, अंदर नहीं आते, क्योंकि उनको तो स्वीकार नहीं करते ना कि भगवान का रूप होता है। भगवान अच्छा खाते होंगे, भगवान अच्छा नाचते होंगे, भगवान अच्छा बोलते होंगे, भगवान अच्छा गाते होंगे, भगवान नृत्य करते होंगे, भगवान रासलीला करते, वो तो स्वीकार नहीं करते, इसलिए उनको वहां जाने नहीं दिया जाता। ठीक है। तो जो ये तीनों चीज से मुक्त है वो शुद्ध हो जाते हैं, और शुद्ध हो जाते हैं तो मेरे पास आते हैं, मेरे भाव को प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बताना था मुझे। और ये जो अंतिम में बताया गया है, तो ये राग है, कैसे आ रहा है? राग कैसे आ रहा है? ज्यादातर रजोगुण, गुणों का प्रभाव से आता है। ठीक है। भय कैसे आता है? डरे हुए लोग जो संसार को मिथ्या मानते हैं, जगत, जगत सत्य, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, है ना, और भय, भय उससे होता है। और क्रोध, क्रोध यही है ना कि सब जितने मटेरियलिस्ट लोग हैं वो क्रोधित होते हैं, क्रोधित होते हैं। आप उसको कुछ बात करो, स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं मेरे हिसाब से जीना है। जैसे आप देखो कुछ, ये देखो आप ये यूक्रेन और रशिया का ले लो, सब उसमें क्या है? क्रोध है। सब जितना भी दुनिया के जितने भी लोग हैं सब में जहाँ क्रोध है वहीं तो हिंसा हो रहा है ना। तो ये 3 तरह के लोग हैं, राग वाले, भय वाले और क्रोध वाले। लेकिन अगर ये तीनों मेरा आश्रय लेते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं। तो आश्रय कैसे लेते हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि अ, गुरु के निर्देशन में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है, और समस्त भौतिक आसक्ति, व्यक्तिगत आध्यात्मिक रूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हो जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। यानी कि क्या करना है हमको, कि अगर राग, राग से मुक्त करना है तो इसका क्या करना चाहिए कि गुरु का आश्रय लेना चाहिए। यानी कि अगर वो व्यक्ति अपने मनमानी ढंग से काम करता है, अगर उसका राग खत्म होना है, इसलिए गुरु का आवश्यकता है, तो वो गुरु का सुनेगा। भगवान का तो, भगवान तो अभी है नहीं उनके हिसाब से, दिख नहीं रहे मतलब है नहीं। फिर भय से बचने के लिए, यानी भय मतलब ये है ना कि डाउट्स, संशय होता है ना, संशय होता है ना, भय सही क्या है, गलत क्या है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ऐसे होता है ना, संशय होता है। उसके लिए श्रवण करना चाहिए। और क्रोध से बचने के लिए
ये रूल्स है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये चीज़ है। तो राग से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए हमें? गुरु के शरण में ना चाहिए, गुरु जो बोलते हैं वो करना चाहिए। हमको लगेगा कि ये पता नहीं सही है गलत है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, चलो गुरु बोलते हैं वो करो, यही इसीलिए सीधा प्रगति हो जाता है। यानी कि इसलिए भक्ति जीवन है ना, भक्ति जीवन शुरू ही होता है गुरु के शरणागति से। भले ही हम अभी सक्षम नहीं है गुरु के सब बातों को मानने के लिए, लेकिन सुनना शुरू कर देना चाहिए हमको। और सुनने का स्ट्रेंथ कब आएगा? जब आप संग में रहेंगे तो। इसलिए संघ के बारे में बताया गया, हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ बोला गया है। जबकि मायावादी यानी कि जो निर्विशेषवादी, उनका संघ नहीं होता, वो इंडिविजुअल होते हैं। वो लोग एक व्यक्तित्व तपस्या पर ज्यादा वो लोग मानते हैं, इसीलिए वो लोग सब अलग अलग जगह हिमालय चले जाते हैं, हिमालय चले जाके रहते हैं इस तरह से। तो उनमें ऐसा कुछ नहीं होता है, उनमें तो एकांत ही रहना है। हमको भी एकांत में रहना है, लेकिन भक्त का संग हो तो वहां पर रहना चाहिए। क्योंकि भक्त क्या करते हैं, जहाँ पर भगवान की बातें करते हैं, भगवान का कीर्तन होता है, भगवान का नाम होता है, भगवान का सेवा होता है, वो संघ है। संघ का मतलब ये है, संघ का मतलब खाली आके बैठ के चले जाना ऐसा नहीं है। संघ का मतलब है कि यहाँ से सुनना, लेके जाना, कुछ हृदय में कुछ लेके जाना। ठीक है।